धराली उत्तराखंड का जो बादल फटने का जो वाकया था वो भी ताज़ा ही था, और यहाँ किश्तवाड़ के अंदर चसोटी इलाके में और एक बादल फट गया और उसकी वजह से तकरीबन 50 लोग जान बहक हो गए। दो सौ से ज़्यादा लोग जख्मी हैं, जिसमें तकरीबन 30 के करीब लोग बहुत ही सीरियस हैं, और उसके साथ साथ तकरीबन 200 लोग 150 से 200 लोग अभी भी मिसिंग हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो बादल फटने के वाक़यात जो हैं, हिमालयी जो इलाका हमारा पूरा जो हिमालयन बेल्ट है इसमें बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह है कि अनकंट्रोल्ड जो डेवलपमेंट के नाम पे, तरक्की के नाम पे जो तबाही की जा रही है, एनवायरनमेंट की तबाही की जा रही है, ये उसी का वजह है। जो हाल ही में मैं डोडा किश्तवाड़ इलाके में गया था, चिनाब इलाके में गया था, इतनी ज़्यादा माइनिंग हो रही है वहाँ पे। जो दरिया है, चिनाब दरिया है, उसके किनारे पे चाहे घाट का इलाका है, चाहे द्राबशाला का इलाका है, इतने ज़्यादा इलीगल स्टोन क्रशर्स बनाए गए हैं, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, जब मैं डोडा गया था और किश्तवाड़ गया था, मैं इस वक्त दरियाई चिनाब के किनारे पे खड़ा हूँ। ये डोडा का इलाका, डोडा किश्तवाड़ रोड पे, और बिल्कुल चिनाब के किनारे पे इतने ज्यादा स्टोन क्रशर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल दरिया से महज 50 मीटर भी दूर नहीं है, 100 मीटर भी दूर नहीं है। ये क्लियरली जितने भी एनवायरमेंटल लॉज है, चाहे एयर पोल्यूशन एक्ट 1981 हो, वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 हो, माइनर मिनरल कंसेशन रूल्स हो, तमाम लॉज की ओपन वायलेशन हो रही है, खुलम खुला वायलेशन हो रही है। मैं मजबूरन नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल मुझे जाना पड़ा। कितनी बदकिस्मती की बात है। इससे हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी पे इंपैक्ट हो रहा है, पूरे दरिया पे इंपैक्ट हो रहा है, पूरे एनवायरनमेंट पे इंपैक्ट हो। सबसे बड़ी बात है कि डोडा जो है सिस्मिक जोन रेड में आता है। ऑलरेडी यहाँ पे लैंड सब्सिडेंस के वाक़ात हुए, ऑलरेडी यहाँ की जमीन पहाड़ कमजोर है। अगर ऐसा ही चलता रहा, ये डोडा टाउन जो है खत्म हो जाएगा, बर्बाद और तबाह हो जाएगा। तो आपने सुना और देखा कि दरियाई चिनाब जो है, डोडा से लेके किश्तवाड़ तक इसकी हालत क्या है। इसके किनारों पे कितनी ज़्यादा तादाद में स्टोन क्रशर बनाए गए हैं, और पूरा जो मटेरियल जो निकाला जाता है वो इन्हीं पहाड़ों से निकाला जाता है, और उसकी वजह से चिनाब पे तो असर हो ही रहा है। उसके साथ साथ अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे बादल फट गया आजू बाजू में, ये पूरे इलाके को तबाह कर देगा। खासकर जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा है, जो कि घाट इलाके में, आप देखिए अपने विजुअल्स में आप देख रहे हैं कितने खतरे में है ये। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे बादल फट गया ऊपर पहाड़ों में, पूरा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल खत्म हो जाएगा, तबाह और बर्बाद हो जाए। इसके साथ साथ ये घाट का जो बिल्कुल बस्ती है, हजारों लोग यहाँ पे रहते हैं, इस पूरी बस्ती को भी तबाह कर देगा और बर्बाद कर देगा। मगर अथॉरिटीज जो है टस से मस नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल जो इलीगल काम हो रहा है, और मुझे मजबूरन खुद जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जाना पड़ा पिछले साल, और दिसंबर के अंदर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक ऑर्डर पास किया, एक नोटिस निकाली। जम्मू कश्मीर सरकार को बोला गया कि आप इलीगल जितने भी स्टोन क्रशर्स वहां पे हैं उनका लिस्ट फराहम कीजिए। आज 9 महीने हो गए, 9 महीने से इलीगल स्टोन क्रशर्स का लिस्ट जो है फराहम नहीं किया जा रहा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। और इलीगल माइनिंग जो है कॉन्स्टेंटली हो रही है, कंटिन्यूअस हो रही है। ये जो पूरा इलाका है, चिनाब का इलाका है, चिनाब वादी चिनाब जो है, ये सिस्मिक जोन रेड में भी आता है। अगर खुदा ना खास्ता भूचाल भी यहाँ पे आ गए, उससे भी तबाही होगी। अगर बादल फट गया, उससे भी तबाही होगी। मगर हमारी अथॉरिटीज अभी भी जो है टस से मस नहीं हो रही, इन स्पाइट ऑफ फैक्ट दैट इतने लोग चसोटी इलाके में जान बहक हुए। मुझे पूरा यकीन है कि जो यहाँ की अथॉरिटीज हैं वो इसका संजीदा नोटिस लेंगे।